हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट वाली वीडियो में हमने 5 इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, जिसमें कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर के बारे में। आज हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारी डिजिटाइजर। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है डिजिटाइजर। ये जो इनपुट डिवाइस है ये एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करती है। कन्वर्ट एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा। फ्रेंड्स, ये डिजिटाइजर जो है वो कोई भी इमेज है या कोई भी ग्राफिक्स जो डाटा है उस डाटा को ये डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर में स्टोर करने का काम करता है। यानी कोई भी कन्वर्ट करता है ये किसको, कोई भी इमेज हो या कोई भी ग्राफिकल डाटा हो उसको ये कन्वर्ट करता है किसके अंदर, बाइनरी डाटा के अंदर। और कन्वर्ट करने के बाद इसको ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देता है, स्टोर इन कंप्यूटर। ये होता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर को आप टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट भी कह सकते हो। इसको टैबलेट और ग्राफिकल टैबलेट भी इसको कहा जाता है। अब मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूँ। इसकी इमेज इसके अंदर डिजिटाइजर ये है। डिजिटाइजर ओपन कर लेते हैं इसको। ये होता है डिजिटाइजर। कोई भी इमेज है उस इमेज को ये क्या करेगा, डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देगा और फिर आप उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है वो एक साउंड इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन एक साउंड इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ तो आपको पता ही है। जैसे आपके मोबाइल के अंदर भी एक स्पीकर होता है और एक माइक्रोफोन होता है। स्पीकर जो होता है वो एज ए आउटपुट डिवाइस यूज में लिया जाता है क्योंकि वो हमें डाटा देता है। और जो माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है, वो हमारी साउंड को एज ए इनपुट यूज में लेता है। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी साउंड को एज इनपुट लेगा और फिर उसको बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करके या उसको डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करके आगे वाले यूज़र को सेंड करता है। क्या करता है ये कन्वर्ट करता है किसको, ऑडियो डाटा को। कन्वर्ट ऑडियो इनटू डिजिटल डाटा, या आप इसको बाइनरी डाटा भी कह सकते हो। माइक्रोफोन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। माइक्रोफोन 2 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है वो होता है रिबन माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन शायद आपने टीवी पे या किसी कंपटीशन के अंदर आपने देखे होंगे। मैं आपको इसकी इमेज एक बार दिखा देता हूँ। रिबन माइक्रोफोन, हाँ, ये वाले जो माइक्रोफोन होते हैं इनको रिबन माइक्रोफोन कहते हैं। ये एल्यूमिनियम के बने होते हैं और साउंड की थोड़ी इनके अंदर क्लियरिटी होती है। इनका यूज़ आपने टीवी पे देखा होगा, काफ़ी कंपटीशन के अंदर या साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर या म्यूजिक रिकॉर्डिंग के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। ये रिबन माइक्रोफोन होते हैं। और इसका जो सेकंड टाइप है वो है डायनेमिक माइक्रोफोन। ये सबसे ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। इनके अंदर मैग्नेट लगी होती है, इसके अंदर चुंबक का यूज किया जाता है। ये माइक्रोफोन, ये डायनेमिक माइक्रोफोन की इमेज है जो आप देख सकते हो। ये है डायनेमिक माइक्रोफोन। इनका यूज मार्केट में सबसे ज़्यादा होता है। ये हो गई आपकी इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन, जो एक साउंड इनपुट डिवाइस है। ये आपके ऑडियो को डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करके या बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करके आगे वाले यूजर को या आपके कंप्यूटर में स्टोर करती है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही से लिखे हुए जो अक्षर होते हैं उनको रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। ये जो MICR जो डिवाइस है इसका यूज़ बैंक में किया जाता है। इसका जो यूज है वो किया जाता है बैंक के अंदर।
जो मैग्नेटिक इंक जो करैक्टर होते हैं वो बैंकों के अंदर जो चेक होते हैं या जो बैंक कोड होते हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। यानी बैंकों में ये MICR मशीन यूज में ली जाती है। जो चेक नंबर हो गए या जो बैंक कोड हो गए उनको रीड करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। अब आपको मैं इसकी इमेज दिखा देता हूँ MICR की। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, ये मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर मशीन है जो बैंकों में आपने देखी होगी। ये चेक नंबर को रीड करने के लिए काम में ली जाती है। MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा, कैमरे का यूज़ तो आपको पता ही है। ये क्या करता है, ये इमेज को कैप्चर करता है। इमेज को कैप्चर करके उस इमेज को डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर में स्टोर करता है। यानी ये कैप्चर करता है किसको, इमेज को, और स्टोर करता है किसमें, कंप्यूटर में एज ए डिजिटल डाटा या बाइनरी डाटा। डिजिटल कैमरा तो आपने देखा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार इसकी इमेज दिखा देता हूँ। ये है डिजिटल कैमरा। पिक्चर जो है उसको कैप्चर करेगा और डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो एक माउस की तरह होती है या इसको माउस की जगह काम में लिया जा सकता है। लाइक ए माउस, ये माउस की तरह होती है और इसमें भी एक बॉल होती है और उस बॉल को जैसे जैसे मूव किया जाता है वैसे वैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है वो मूव होता रहता है। इसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रैक बॉल, ये ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल के अंदर ये एक बॉल होती है और इस बॉल को जैसे जैसे उंगलियों से मूव किया जाता है वैसे वैसे जो कर्सर है वो मूव होता रहता है। ये बिल्कुल से माउस की तरह ही काम में ली जाती है। ये ट्रैक बॉल है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारी पैडल। पैडल जो इनपुट डिवाइस है ये एक हाथ से चलाने वाली इनपुट डिवाइस होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक हैंड हेल्ड व्हील होता है जो साउंड को कम ज़्यादा करने का काम करता है। इसका यूज होता है इंक्रीज या डिक्रीज वॉल्यूम। साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी इमेज आपको मैं दिखाता हूँ। पैडल, ये है पैडल। ये पैडल होता है, ये साउंड को कम ज़्यादा करने के लिए काम में लिया जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है टच पैड। ये आपने लैपटॉप पे देखा होगा। लैपटॉप पे माउस की जगह टच पैड का ही यूज होता है। यूज इन लैपटॉप एज ए माउस। टच पैड, ये टच पैड होता है जिसका यूज़ लैपटॉप में माउस की जगह होता है। ये टच पैड है। इसके ऊपर दो बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट, उसे माउस की तरह ही होते हैं, लेफ़्ट बटन और राइट बटन। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है टच स्क्रीन। इसके बारे में तो आपको पता ही है। ये मोबाइल के अंदर स्मार्टफोन जो है या जो टैबलेट है उनकी जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है। तो डिस्प्ले जो स्क्रीन होती है किसकी, मोबाइल की या टैबलेट की, वो टच स्क्रीन ही होती है। इमेज ये है टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन है। मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो भी टच स्क्रीन ही होती है और ये इमेज आप देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो है वेब कैम। ये लैपटॉप के अंदर साथ में लगा हुआ भी आता है या उसको एक्सटर्नल भी आप ऐड कर सकते हो। ये बुलेट इन
कैमरा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो ऑलरेडी जो कैमरा लगा हुआ आता है वो वेबकैम होता है। काम वही है इसका, ये इमेज को, फ़ोटो को कैप्चर करता है और उसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर सेव कर देता है। इससे आप जो वीडियोस है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। पिक्चर जो इसकी है वो है, ये है वेबकैम, ये वेबकैम है पिक्चर कैप्चर करने के लिए या वीडियो रिकॉर्ड्स करने के लिए। कैप्चर इमेज एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल डाटा या बाइनरी डाटा। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट गन। लाइट गन है, आप इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हो। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका यूज़ गेमिंग में किया जाता है। गेम खेलते समय आप लाइट गन का यूज़ कर सकते हो। जैसे बच्चे वो शूट वगैरह करने के लिए इसका यूज़ करते हैं लाइट गन का। लाइट गन की इमेज ये देखो आप, वीडियो गेम के अंदर जो बच्चे हैं वो लाइट गन का यूज़ करते हैं शूट करने के लिए या शूटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये लाइट गन होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी इनपुट डिवाइस है वो है बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस, बायोमेट्रिक्स डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस है, ये फिंगरप्रिंट के लिए यूज़ में ली जाती है। आपने ये आधार कार्ड जो बनाते हैं उनके पास ये मशीन होती है बायोमेट्रिक। अभी मैं आपको उनकी इमेज दिखा देता हूँ। ये है बायोमेट्रिक मशीन। ये एक इनपुट डिवाइस होती है जो आपके फिंगरप्रिंट के डाटा को डिजिटल डाटा के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है VR। VR शॉर्ट फॉर्म में किसकी? वर्चुअल रियलिटी की। इसका यूज़ आर्टिफिशियल या वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए किया जाता है। VR बॉक्स आपने देखा होगा, ये VR बॉक्स है जो वर्चुअलिटी को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है स्टीयरिंग व्हील। इसका यूज भी गेम के अंदर किया जाता है। जैसे कोई रेसिंग गेम है तो उसके अंदर स्टीयरिंग की जगह आप इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हो। इसकी पिक्चर मैं भी आपको दिखाता हूँ। स्टीयरिंग व्हील्स, ये स्टीयरिंग व्हील्स है। गेम्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है OMR। OMR शॉर्ट फॉर्म में किसकी? ऑप्टिकल मार्क रीडर, या आप इसको रिकॉग्नाइज भी कह सकते हो। आपने OMR शीट का यूज़ किया है, एग्जाम देते समय OMR शीट का यूज़ किया जाता है जिसके अंदर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फिल करना पड़ता है। उस OMR शीट को रीड करने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है। इसी में पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये OMR शीट आपने देखी होगी। इस OMR शीट को रीड करने के लिए OMR का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR मशीन क्या करती है? ये कोई इमेज है, उस इमेज के अंदर जो टेक्स्ट है उन टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करेगी और एज ए डाटा उसको कंप्यूटर में स्टोर करने का काम करती है। यानी ये इमेज को हम ऐसे कह सकते हैं, ये इमेज को कन्वर्ट करती है किस में? टेक्स्ट के अंदर। कोई इमेज है, उस फोटो है कोई भी, उस फोटो में जो टेक्स्ट है, जो अक्षर हैं, उन अक्षर को रिकॉग्नाइज करके उनको एज ए डाटा कंप्यूटर में स्टोर करने का काम करती है। इनकी पिक्चर, ये OCR मशीन की पिक्चर आपको दिखा देता हूँ मैं।
ये OCR है, कन्वर्ट इमेज इनटू टेक्स्ट। उसके बाद जो लास्ट हमारे इनपुट डिवाइस है वो है PCR, शॉर्ट फॉर्म में किसकी, बारकोड रीडर की। बारकोड तो आपको पता ही है, बारकोड जो वर्टिकल जो लाइंस होती है उनको बारकोड कहते हैं, और इन बारकोड को यूज़ करने के लिए बारकोड रीडर मशीन का यूज किया जाता है। तो ये हमारी टोटल 21 इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता दिया। कल हमने पढ़ा था कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, MICR, डिजिटल कैमरा, ट्रैक बॉल, पैडल, टच पैड, टच स्क्रीन, वेबकैम, लाइट गन, बायोमेट्रिक डिवाइस, VR, स्टीयरिंग व्हील्स, OMR, OCR और BCR। ये हो गई टोटल 21 इनपुट डिवाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।